श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास तक पहुँचे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभते नमः। श्री राधा गिन्नाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो नमः। श्री जगन्नाथ भगवान देवताभ्यो नमः। श्री राम जानकी भगवान देवताभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय नमः। शंकरनाथ पार्वती पतये नमः। श्री गुरुजन कमलेभ्यो नमः। श्री माते प्रीति चरण कमलेभ्यो नमः। नगरजिताभ्यो नमः। गानजिताभ्यो नमः। स्वाधीनेन्द्रो स्वाहा स्वधिनभूषः विश्ववेदः स्वस्तिनो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिदातुः गुरुणां द्वाह गुणपति गुंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वशो मम अहं त्वा जगर्दमं त्वं जासि गर्दमाहं गुरुमहं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नोति सर्वकार्येषु सर्वदाहम् गजाननं भूतनाथसेवितं कपितं जभल्चारुभक्षणम् उमासुतं सोऽग्नास्कारकरमा विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ अम्बिके बालिके नामाशु कामलिवासिनीम् ॐ जयन्तीमङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधनभूतेः चामुण्डैः चामुण्डजय भूतादिहानि कालरात्रि हरे देवी नारायणी नमस्तुते शरणागत पितानाय प्राणे सर्वहरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोघं गुरुदिवाचालं पंगुलं लंघिते गिरिं यतिपादहं वन्दे परमानन्द श्रीमाधवं। श्रीराम रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय जय जय रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराननेहं। शान्तं गारं यक्षनं पद्मनाभं सुरेन्द्रं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णसुमाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवनं च लोकसनातनं। तमे माता जातमेतमे बन्धुसखातमेतमे विद्यानं तमेतमे सर्वं मम देवदेवाः। नीलाम्बरश्यामलकोमलांगं सीतासमारमां भागं बाणो महाजालचारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं गेन्धारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णुमंगलं गणपतिं मंगलं पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरिः। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मकुरुद्धार मरनौ गुरु विमल जशो जोदायक फलचार बुद्धि जानकी सुमरं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे महुहरं कलेश विकार लाल दे लालिल सहृदय लारंगोर भरज देव दानव धलन जय 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 कबीसोर मनोज मातुल वेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्म्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये अतुलिबलधामं हे विशलाब्धं ज्ञानाङ्गनं सकलगुणधानवारणादिसंवाजातं नमामि। पापोऽहं पाकर्माहं पापात्मपापसंभवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्षसर्पापरो भवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूज्यं मयादि परिपूर्णतस्तु मे त्राहि मां शरणं प्रपद्ये। गो राम जानकी भगवान की जय, वृंदावन लाल की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपनी माता पिता की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की जय हो।
गौहत्या बंधुः। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आइए भक्तों, माताओं, अश्विन मास अर्थात कंवार के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसकी महिमा महात्म्य कथा को आज श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार नैमिषार नामक क्षेत्र में जो है कहती हैं 83,000 संत है, साधु है, महात्मा है, वैष्णव ब्राह्मण शौनक आदि ऋषि गण जो है महात्मा बैठे हुए हैं और व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य मुखार बिंदु से नाना प्रकार इतिहास पुराण महात्मा को कथा को श्रवण कर रहे हैं। और इसी प्रकार कथा को श्रवण करते हुए वैष्णव शौनकादि ऋषि गण जो है महात्मा पूछने लग जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, हे व्यास जी महाराज के परम शिष्य, हे वैष्णवतम। और अब जो है कहते हैं अश्विन मास अर्थात कुंवार के महीने में किस पक्ष की एकादशी का नाम क्या होता है, उसके विधि और महात्मा महिमा को आज पा करके बतलाइए, हम सुनना चाहते हैं। तब व्यास जी महाराज के जो है परम शिष्य सूर्य महाराज कहने लग जाती हैं कि हे वैष्णव गण, हे ऋषि गण, हे महात्माओं, सुनो। कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने जो है कहते हैं पूर्व काल में ऐसे ही राजसभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज मुखार बिंदों से नाना प्रकार तथा महात्मा महिमा को सभा में सुन रहे थे। तब राजा युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग जाते हैं कि हे मधुसूदन भगवान की कृपा करके मुझे यह बतलाए कि अश्विन मास अर्थात कुमार के महीने में किस पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके महात्मा महिमा कथा को मैं श्रवण करना चाहता हूँ, आज कृपा करके बतलाइए महाराज। जब राजा युधिष्ठिर की इस प्रकार प्रवचन को श्रवण करते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज चंद्र बोलने लग जाते कि राजन, अश्विन मास अर्थात कुमार के महीने में कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इस इंदिरा नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और इस प्रकार नीच योनि में पड़े हुए जो जितना भी जो है कहते पितर हैं, उन पितर गणों को भी जो है कहती यह एकादशी के व्रत की महात्मा पुण्य प्राप्त करने से उनको सदगति को जो है देने वाली होती है। हे राजन, पूर्व काल की बात है कि सतयुग में इंद्रसेन नाम से जो है विख्यात राजकुमार राजा थे, जो अब सतयुग में जो है कहते इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी नगर में जो है कहते हैं राजा होकर के धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका जो है कहते हैं यश प्रताप सब और चारों ओर फैल चुका था। कहती हैं राजा इंद्रसेन जो है कहते हैं भगवान विष्णु की जो है भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद भगवान के मोक्षदायक जो है कहते नामों का जाप करते थे। शिवन नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार भगवान के नाम को लेकर जाप करते हुए अपने समय को व्यतीत करने वाले थे। कहते हैं और विधि पूर्वक जो है कहते अध्यात्म तत्व के चिंतन में अर्थात भगवान की जो है कहते हैं उनकी लीलाओं का, उनके गुणगानों का चर्चा करते हुए सत्संग महात्मा को करते हुए संलग्न रहते थे, जीवन यापन व्यतीत कर रहा था। और इस प्रकार वह जो है कहती हैं इंद्रसेन नाम के राजा जो है कहते हैं जिन अपने राजा राजसभा में जो है कहते सुख पूर्वक आनंद पूर्वक बैठे हुए थे। तब इतने में ही जो है कहते हैं वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
तमुरा बजाते हुए आकाश मार्ग से उतर करके जहाँ पर राजेंद्र से जो है कहते राजसभा बैठे हुए वहां पर पहुंच जाती हैं। उन्हें वैष्णव देवती नारद जी महाराज को अपने राजसभा में आया हुआ देख करके राजा इंद्रसेन तत्काल दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए और विधि पर उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया है। उसके पश्चात वे राजा ने जो है कहते इस प्रकार बोले कि हे वैष्णव हे देवती नारद जी हे ऋषिकेश महाराज, आपकी कृपा से जो है कहते हैं मेरी सर्वदा सर्वदा जो है कहते हैं कुशल मंगल रहती है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई है, पूरा हो गया है। हे वैष्णव हे देवर्षि महाराज, अपने जो है कहते हैं इस राजसभा में आने का आगमन का कारण आप बतला करके मुझ पर कृपा करे, अनुग्रह करे महाराज। ऐसे राजा दोनों हाथ जोड़ कर के वैष्णव देवर्षि जी महाराज से प्रार्थना करने लग जाती हैं। तब उनके इस प्रकार निवेदन प्रार्थना विनय को श्रवण करते हुए वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि हे राजन सुनो सुनो, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। कहती है तुम्हें वह मेरी बात को सुन करके आश्चर्य में डालने वाली है। कहती है मैं ब्रह्मलोक से जो है कहते हैं घूमता फिरता हुआ यमलोकपुरी में जो है आया था, तो वहाँ एक श्रेष्ठ जो है आसन पे बैठा और यमराज ने जो है कहते मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उसी समय पर यमराज की सभा में जो है कहती है मैंने तुम्हारे पिताजी को भी देखा था। वे जो है कहते हैं एक समय अपने जो है कहते राज में व्रत पूजन पाठ कर रहा था, तो व्रत के भंग के दोष के कारण जो पाप के कारण से जो है कहते हैं उन यमपुरी में आए हुए थे। हे राजन, उन्होंने जो है तुम्हारे पिता ने जो है कहते हैं मुझसे कहने के लिए कहा है कि एक संदेश दिया है, कहते हैं उसे सुनो। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बेटा से जा करके कहना कि हे बेटा, मुझे इंद्रा नाम की एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को जो है कहती हैं अपने पिताजी को देना। कहते हैं पुण्य के प्रताप से जो है कहती है मैं यमलोक नरक से छुटकारा प्राप्त करके स्वर्ग में मैं चला जाऊंगा। कहती हैं इस प्रकार उनका संदेश को लेकर के मैं तुम्हारे पास में आया हूँ, बतलाया हूँ। हे राजन, अपने पिता को जो है कहते उस यमलोक जो है कहते हैं उन्हें इंद्रा नाम के व्रत के पुण्य को दे दो। कहते हैं जिससे वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा नाम के व्रत को करो। ऐसा जो है कहते हैं आगे पिताजी ने कहकर संदेश भेजा है। इस प्रकार जो है कहती है वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज के वचन को सुन करके राजा दोनों हाथ जोड़ने लग जाते कि हे भगवान, हे देवर्षि नारद जी महाराज, कृपा करके जो है कहते इंद्रा नाम की एकादशी का व्रत की महात्मा महिमा कथो को आप कृपा करके बतलाइए महाराज। किस पक्ष में किस तिथि को जो है कहते हैं और किस समय किस विधि से उनका उसका व्रत करना चाहिए, कृपा करके बतलाइए महाराज। जब वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज ने कहने लग जाते हैं कि हे राजन सुनो, मैं तुम्हें इस इंद्रा नाम की एकादशी की शुभ कारक विधि को मैं बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कहते हैं कि अश्विन मास अर्थात कवार के महीने के पक्ष में दशमी के तिथि उत्तम दिन को जो है कहते हैं श्रद्धा से युक्त होकर के अपने चित्त को शांत करते हुए प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात भी ध्यान काल में स्नान करके अपने मन को एकाग्रचित करते हुए एक समय भोजन करना चाहिए। रात्रि में जो है कहते हैं भूमि पर सोना चाहिए। इस प्रकार रात्रि के काल हो जाने पर सुंदर निर्मल प्रभात का दूसरा दिन एकादशी के दिन होने पर प्रातः काल एकादशी के दिन उठ करके दातुन इत्यादि मुंह धोकर स्नान ध्यान करके पवित्र होना चाहिए। उसके पश्चात भक्ति भाव से जो है कहती हैं निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का जो है नियम को ग्रहण करना चाहिए। वह मंत्र को जो एकाग्र पूर्वक श्रवण करते हुए मंत्र का उच्चारण करे। आद्य चित्वा निहारा सर्वो विवर्जिता
सौभुक्षये पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाचयुदता जो है दोनों हाथ जो है भगवान परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे कमल नयन भगवान नारायण हरि विष्णु, हे केशव भगवान, हे गुरु भगवान, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहते हुए निर्जला रह करके जो है कहती है एकादशी के दिन उपवास करूंगा, कल अर्थात द्वादशी के दिन भोजन करूंगा। हे अच्युत, हे वही भगवान, आप मुझे शरण दें, शरण दे, कृपा करें। ऐसे जो है उपवास का नियम को पालन करना चाहिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में फिर जो है कहते अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए साग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक जो है श्राद्ध को करना चाहिए तथा दक्षिणा से जो है संत है साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण आचार्यों का जो है सेवा सत्कार करके उन्हें भोजन करा करके दक्षिणा देना चाहिए। फिर पितरों को दिए हुए उस अन्नमय पिंड को सुन करके विद्वान पुरुष के द्वारा पे जो है कहते हैं गौ माता को जो है हमको खिला देना चाहिए। उसके पश्चात जो है कहती हैं धूप और गंध आदि से जो है कहती हैं भगवान केशव है, गोविंद है, राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, जगन्नाथ है, श्री राम जानकी है, शालिग्राम है इत्यादि मूर्तियों का है तो कहती हैं उन भगवान को शुद्ध गंगा जल है, दूध है, दही है, कहते पंचामृत स्नान शुद्ध स्नान कराना चाहिए। यदि फोटो है कहते उनके चरणों में गंगा जल दही इत्यादि स्नान कराती हुए अर्पण करना चाहिए। फिर भगवान शक्ति है कहते हैं धन है धान है तो वस्त्र अर्पण करना चाहिए और यज्ञों को अर्पण करना चाहिए। पश्चात भगवान परमात्मा को जो है चंदन लगाना चाहिए, गोपी चंदन है कहते हैं, उसके बाद गुलाल है, कुमकुम इत्यादि अर्पण करना चाहिए। कमल की पुष्प है, नाना प्रकार मिलने वाले पुष्प को अर्पण करना चाहिए और तुलसी दल है, दूध मंजरी है कहते हैं अर्पण करना चाहिए। धूप है, दीप है और नाना प्रकार मिलने वाले ऋतु फल है कहते हैं, केरा है कहते हैं, सेवना इत्यादि अंगूर है और जो है कहती है फलाहार जो है कहती हैं चीकू सिंगार इत्यादि भोग लगाना चाहिए और अखंड नारियल अर्पण कर तांबूल इत्यादि अर्पण करती हैं। यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण भगवान परमात्मा में चढ़ाती हैं पुष्प लेकर क्षमा याचना करती हुई। ऐसी एकादशी महात्म्य व्रत को जो है कहते कह करके रख करके सुंदर कथा को श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और इस प्रकार भगवान का पूजन करने के पश्चात कथा श्रवण करके रात्रि में उनके समीप जो है जागरण करना चाहिए। भगवान का भजन है, कीर्तन है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है कहते हैं, विष्णु पुराण इत्यादि का जो है कहते हैं कथा को श्रवण करना चाहिए और भजन कीर्तन करती रात्रि का जो है समय को व्यतीत करने के पश्चात द्वादश दिन प्रातः काल पुनः भगवान का पूजन करना चाहिए और द्वादशी के दिन पूजन पाठ करने के पश्चात जो है व्रत एकादशी का पालन करना चाहिए और अपने जो है संत है, साधु है, महात्मा है कहते हैं, वैष्णव ब्राह्मण आचार्यों पूजन करा दक्षिणा देना चाहिए। फिर बंधु और बांधवों के साथ अपने नारद समाज जो है कहते हैं मौन धारण करके व्रत का जो है नियम को पालन करें, भोजन करें। इस प्रकार हे राजन इस विधि से जो है कहते अपने आलस से रहित होकर के तुम यदि इंद्र नाम का एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे जो है कहते हैं व्रत के पुण्य को अपने पिताजी है पितर को अगर देने से वह यमलोक से जो है वह पितरगण जो है छोड़ करके भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। इस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा इंद्रसेन नाम की राजा को जो है कहते हैं विधि विधान बतलाती हैं। भगवान श्री महाराज चंद्र कहते हैं कि हे राजन राजा इंद्रसेन से ऐसा कह करके वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज तमूरा बजाते हुए किसी मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे तो मुर्रा बजाते हुए नरसिंह राजा के राजसभा में जो है उनको आशीर्वाद देकर कांख मांग से जो है चले जाती हैं। और देवर्षि नारद जी महाराज चंद्र ध्यान हो जाने के पश्चात, ले जाने के पश्चात राजा ने जो है कहते वैष्णव देवर्षि नारद जी महाराज के बतलाए अनुसार जो है कहते हैं विधि पूर्वक अंतःपुर की जो है अपने रानियों और पुत्रों और जो है दास दासियों से उस उत्तम इंद्रा नाम की एकादशी का अनुष्ठान किया है। कहती हैं भगवान चंद्र महाराज कहते कि हे कुंदी नंदन हे राजन, इंद्र नाम की एकादशी के व्रत पूर्ण होने पर आकाश जो है कहते हैं फूलों की जो है कहते हैं वर्षा होने लग जाती है। इंद्रसेन के जो है कहते हैं द्वारा इस प्रकार जो है इंद्र नाम एकादशी के व्रत के पुण्य को अपने पिता पितर गण को प्रदान करने के कारण से उस पुण्य के प्रभाव से उनके पिता पिता गण जो है कहते हैं उस यमलोक से जो है कहते हैं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम को चले जाती हैं। इस प्रकार राजर्षि इंद्रसेन भी जो है कहते हैं निरंतर राजपाट का सुख आनंद को भोगने लग जाती हैं। उसके पश्चात अपने पुत्र को जो है कहते राज सिंहासन बिठा करके उसके पश्चात भगवान का भजन कीर्तन करने लग जाती हैं। तब उनका जो अंत होता है तो वह धर्म कर्म पूजन पाठ आराधना के पुण्य के प्रभाव से वह भी स्वर्ग लोक में चली जाती हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने जो है कहते कुमार मास अश्विन महीने की जो है इस पक्ष की नाम की एकादशी की व्रत के महात्मा महिमा पूजा विधि कथा को वर्णन करके बतलाया है। इन भक्तों माताओं के द्वारा जो है श्रद्धा भक्ति की पूर्वक कंवार महीने अश्विन मास के पक्ष के नाम की एकादशी महात्मा कथा को पढ़ते हैं, कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। ऐसे मनुष्य भक्त प्राणी जो है कहती हैं सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त।